हेलो दोस्तों। कैसे हो? होप सब अच्छे होंगे। और हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। होप सो आप लोग वहां तक पढ़े होइएगा, आगे की सारे कुछ। ओके, चले आगे। आप लोग पढ़ के आइए होइएगा आगे की, जो भी पीछे पढ़ाए हैं। चलिए आगे आज पढ़ते हैं। अरे हम लोग पढ़े क्या थे ये देख लेते हैं। एन्युटी में एन्युटी पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए, सर एन्युटी में हम लोग क्या पढ़े थे पहले? पहले उसमें फ्यूचर वैल्यू पढ़े थे। ठीक। फ्यूचर वैल्यू कितने टाइप्स का होते हैं? फॉर अ सिंग फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। पहले हम सिंगल अमाउंट निकालते थे फ्यूचर वैल्यू में। यही करते थे ना, फ्यूचर वैल्यू में सिंगल अमाउंट निकालते थे। उसका फॉर्मूला क्या है बताइए? इसका वैल्यू फॉर्मूला एफ पी 1 + I बाई नॉक पी टी इंटू नॉक पी। यही है सिंगल का फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी क्या पढ़े थे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट पढ़े हैं यहाँ। मतलब ये, मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फार्मूला पढ़े थे। सेम फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े थे ना हम लोग। यही सेम फार्मूला यहाँ हो जाता है सिंगल अमाउंट निकालने के लिए। अगर हमें ज़्यादा निकालना हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये कितने टाइप्स का होता है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर, जिसको ऑर्डिनरी सर्टेन बोलते हैं। रेगुलर सर्टेन। एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ डी यू एन्युटी इमीडिएटली। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी डी यू इमीडिएट। इमीडिएट होता है। ये अभी मेरा पढ़ना बाकी है, हम अभी पढ़े नहीं है इसको। ये पढ़े हैं, इसमें क्या पढ़े हैं बताइए? रेगुलर क्या होता है बताइए? एंड ऑफ ईयर क्या पढ़े थे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रेगुलर एंड ऑफ ईयर, जो कोई भी अमाउंट लास्ट में मिलता है मुझे, मतलब 4 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। अगर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इमीडिएट, तो उस वक्त क्या मिलेगा वैल्यू मेरा, ये बोल रहा था ना। यही था एंड ऑफ ईयर। इसका फॉर्मूला क्या था बताइए? क्या फॉर्मूला पढ़े थे? इसका फार्मूला, एक फार्मूला तो सम बोल दो, फ्यूचर वैल्यू बोल दो। इसका फार्मूला हम पढ़े थे ए 1 + I n + 1। यही था ना। ए 1 + 1 - 1 बाई R × 100। ये पढ़े थे। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ए 1 + I/9P × T × 9P। ये पढ़े थे। -1 बाई I/9P।
ये पढ़े थे यहाँ तक, ये पढ़ ले चुके थे हम लोग फार्मूला। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि अभी ये पढ़े नहीं है, ये अभी कुछ पढ़े नहीं है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बेस पे क्वेश्चन भी किए थे हम एक। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके इसके बेस पे, इस फार्मूला के बेस पे। आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ a bank if a bank pay 6% interest compounded quarterly, what equal deposit? What equal deposit have to be made at the end of the each quarter for 3 years? क्वार्टर के एंड में मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया, जैसे एंड आया तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। ठीक, इफ द want to have rupees 1500 at the end of 3 years, बताओ इसका क्या होगा। इसमें क्या क्या पूछ दिया, देखो रेट दे दिया, बट क्या है कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब 9 पे कितना हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा 0.06। यहाँ तो दिक्कत नहीं। एंड ऑफ ईयर मतलब हर एक क्वार्टर के एंड में 3 साल तक, टाइम क्या हो गया 3 साल। व्हाट टू वांट ऑफ एंड ऑफ 3 ईयर मतलब क्या मिला 3 साल के बाद हमको कितना अमाउंट मिला, ये क्या मेरा फ्यूचर वैल्यू, मतलब 3 साल बाद इतना अमाउंट मिल रहा है, हम कितना इन्वेस्ट करें हमको पता नहीं अभी, वो मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में। मतलब हमसे पी पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है 1500, मतलब इट मीन्स फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। आ गया समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें मेरा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था बताइए, ए 1+i/9p, यही था, t इंटू 9p -1/i/9p, यही था फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला। चलिए इस पर पुट कर दे वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितना है 1500, ए हमसे पूछ रहा है आर 1+0.06, 9p4, टाइम कितना है 3 × 12 4, -1 0.06/4, ये है, यही है ना। इसको सॉल्व करें, 1 मिनट रुक दो। चलो इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। 0.606 है, डिवाइड 4 इक्वल टू कितना है, इसको m प्लस कर लो, m प्लस कर दिए, इस वैल्यू को m प्लस कर लो फर्स्ट डिवाइड करके,
ठीक, अब इस ब्रैकेट का काम करें, चलो 1, सॉरी, इसको पहले काम करते हैं, इसको काम करते हैं पहले, 0.06 डिवाइड 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितना टाइम है, 12 टाइम्स हो रहा है तो 11 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करें, -1, इसको -1 करें, -1, यहां तक ठीक है, -1 इक्वल टू जो है, अब क्या करेंगे, डिवाइड, हम लोग जो m प्लस किए थे तो MRC दबा दे, MRC दो बार दबाएंगे तो मेमोरी क्लियर हो जाता है, दो बार दबा दे मेमोरी क्लियर भी हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, इसका वैल्यू 13.04 आ गया ए, ये 1500 है, ये इधर आ जाएगा, तो जो वैल्यू, ये वैल्यू जो आया है इसको m प्लस करें, m प्लस कर लिए 1500 डिवाइड जो हम लोग m प्लस किए थे, अब इस वैल्यू को, इसको MRC करें, इक्वल टू 115.01, कैलसी पे सॉल्व हो गया ये, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब बताओ, देखो फिर से बता रहे हैं, फिर से सुनो क्या कह रहा है, सुनो, पहले हम लोग इसका काम करते हैं, ठीक, ठीक, कैलसी उठाओ, जितना भी मेमोरी क्लियर करो, लिखो 0.06 डिवाइड 4, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, इक्वल टू दबाओ, कितना आया, इसका वैल्यू 0.015 आ रहा, इसको m प्लस कर दो, आपके कैलसी में m प्लस बटन होगा, उसको m प्लस कर दो, ठीक, अब इसको छोड़ दो, अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं, इसको काम करते हैं, ठीक, 0.06 डिवाइड बाई 4 कर दिए, प्लस, अब ये 1 को प्लस करते हैं, 1 इंटू कितने टाइम्स, 12 रहता है, एक माइनस करके करते हैं 12, 11 टाइम्स, इंटू 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब क्या करें, इसको माइनस कर दे, इसको माइनस करते हैं, -1, -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, ठीक, अब हम लोग डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड करें, डिवाइड, हम लोग जो m प्लस किए थे इस चीज को, इसको MRC दबा के रिकवर करें, एक बार दबाएंगे तो रिकवर हो जाता है, अगर डबल करना है, मुझे इसको मेमोरी को क्लियर करना है तो डबल दबाएंगे एक बार और, तो मेमोरी क्लियर हो गया, MRC इक्वल टू कितना आ गया, 13.4 वैल्यू आ गया, 13.4 आ गया, क्या आ रहा है, 412 करके आ रहा है कैल्सियम, इसको m प्लस करो, इस वैल्यू को m प्लस करो, m प्लस, अब इस वैल्यू को लिखो 1500 डिवाइड, हम जो प्लस किए थे, m प्लस किए थे, उसको MRC दबा के रिकवरी करो, इक्वल टू बटन दबाओ, आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गया समझ में, नहीं समझ में आया रिमाइंड करके देखना एक बार फिर कुछ, ओके। अब हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत, अब हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पढ़ते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पढ़ते हैं, ठीक, चलो एक एग्जांपल से आप शुरू करते हैं, आ जाओ, आ जाओ,
मान लो आज हम इन्वेस्ट 10,000 रुपया कर रहे हैं, ठीक, 10,000 कर रहे हैं रिसिप्ट एवरी ईयर एट द एंड। ये पढ़े थे, टाइम मान लो 4 साल, 4 ईयर, ठीक। ये एग्जाम्पल समझना अच्छे से। आज हम यहाँ खड़े हैं, टुडे 0, आज हम यहाँ इस डेट पे खड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी ईयर, रिसिप्ट, ठीक, रिसिप्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? आया 3 साल, 3 ईयर भाई, 1, 2, 3 ईयर। ये कितने साल के लिए? 2 ईयर। ये कितने? 1 ईयर। ये कुछ नहीं, 0 ईयर। यहाँ तो कोई दिक्कत। इस फार्मूला के बेस पे हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे, सिंगल सिंगल करके भी निकाले थे, एक साथ भी निकाले थे। फार्मूला क्या है मेरा? इतना टाइम से लिखो कि फार्मूला आपको यहीं याद हो जाएगा बच्चों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 1 + i/nop p इंटू नॉप p, ठीक, -1 डिवाइड i/nop p, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर दे वैल्यू। ये कितना है? 10,000 +1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? नहीं दिया, ले लो और 10%, ठीक। 0.10, नॉपी 1 कंपाउंडेड है मान लो अभी, टाइम 4 साल इंटू 1, 0.20, सॉरी यहाँ -1 हो जाएगा, 1। अब इसको कैलसी पे सॉल्व करो, क्या आता है बताओ। इसको कर ले पहले, 0.10 डिवाइड 1 इक्वल टू, भाई इक्वल टू करेंगे ना, m प्लस 0.10 डिवाइड 1 + 1 इंटू 3 टाइम्स 1, 2, 3 -1 इंटू सॉरी डिवाइड, ये अभी नहीं रुक जाओ, ये ब्रैकेट से बाहर, पहले ब्रैकेट का काम, डिवाइड एमआरसी जो प्लस किए थे, एमआरसी इक्वल टू इंटू 10,000, कितना आ रहा बताओ। कितना है? 46,410 आपका फ्यूचर वैल्यू, ये आ रहा है यहाँ तक। चले आ गया। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत। यही चीज अब मानो ये इमीडिएट ड्यू, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, हम शुरू से इमीडिएट ड्यू, मतलब हम पहले से ड्यू कर रहे हैं, हम यहीं से पेमेंट कर रहे हैं। 10, 10, 10, 4 साल। अब मुझे इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? यही है, देखो यहाँ तक का मतलब, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 साल, 1, 2, 3, 3 ईयर, 1, 2, 2, यहाँ यहाँ 1 साल,
अब यहाँ के बाद जो खत्म हो रहा है मेरा, मान लो क्वेश्चन में अभी 4 साल ये कुछ नहीं है, ये इग्नोर कर दो। अभी जो यहाँ तक का वैल्यू है, यहाँ तक का यहाँ तक का सोचो, जो पैसा मुझे आ रहा है उसको हम ग्रो करवा रहे हैं 1 साल और, मतलब 1 साल ग्रो करवाना है। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, लिखो हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 4 ईयर एन्युटी ड्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 4 ईयर। मतलब मान लो हम यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा एज लाइक वहां तक 4 साल तो हो रहा है ना, तो उस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं जो 1 साल हम ग्रो करवा रहे हैं एन्युटी ड्यू में, क्योंकि हम पहले पैसा ले रहे हैं ना, रिसिप्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं जीरो, तो 1 साल के बाद वो हमसे ले रहा है, 1 साल का रहा कि इसके बाद हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और पैसा हम आपको, मैंने बैंक में मैं LIC जमा कर रहा हूँ, LIC जमा कर रहा हूँ मैं, 3 साल तक जमा करके आपका मेरा SIP आप बंद कर दीजिए, और वो 1 साल के बाद हम पैसा मुझे जरूरत होगा तो हम ले लेंगे आपसे। तो उस 1 साल के बीच में जो इसके बीच बीच में गैप होगा 1 साल का, उस बीच का इंटरेस्ट तो हमको देगा ना, कितना देगा, प्लस ग्रोथ ऑफ 1 ईयर, ग्रोथ ऑफ 1 ईयर, ये इस ईयर में कितना ग्रोथ मेरा पैसा हो, मान लो यहाँ 4 रुपया मेरा टोटल यहाँ तक इंस्टॉलमेंट हुआ, 6 रुपया मुझे लास्ट में मिल रहा था, कितना ग्रोथ हुआ यहाँ, 2 रुपया का ग्रोथ हुआ ना। यही पूछ रहा है कि ग्रोथ कितना हुआ है 1 साल का, 1 साल में क्या इतना हो रहा है ग्रोथ, 2 रुपया मेरा यहाँ, यही चीज पूछ रहा है। चले आगे, चलो देखते हैं फार्मूला क्या था। क्या था इसका फार्मूला, एन्युटी ऑफ रेगुलर, ए 1 + I/9P into, sorry bracket close, in power T into 9P -1/I/9P क्लोज, प्लस जो ये ग्रोथ हुआ है इसको हम 1 + I/9P लिख सकते हैं। ठीक, इस फार्मूला को वैल्यू पुट कर दे, ए कितना था 10,000, 1 + 0.10/4, सॉरी 1, 4 साल है 1 -1, 0.1/1 प्लस 1, 0.10/1, ये आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत, सॉरी इंटू इंटू, ये इंटू हो रहा है, सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू, इस चीज का वैल्यू मैं निकाला था कितना, 4641 इंटू, जो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 010 डिवाइड 1 + 1 इंटू 4641 कितना आ रहा 51, ये आ रहा है, ये आ जाएगा मेरा ग्रोथ, मतलब एन्युटी ऑफ ड्यू, मतलब मेन क्या हो गया मेरा फॉर्मूला, क्या हो गया इसका, इसका फॉर्मूला हो गया ए 1 + I/9P T into 9P
-1 I/9P, ये हो गया, इनटू 1 + I/9P। ये फॉर्मूला है हमें ड्यू का, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू। या तो कोई दिक्कत, चले आगे। इसके बेस पे क्वेश्चन कर ले, बताओ, चलो करते हैं। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। मिस्टर मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब आज से। बिगनिंग भी बोलता तो भी यही होता, आज से, फ्रॉम टुडे। टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर मतलब 10 साल तक। सपोज इंटरेस्ट ऑफ रेट इज 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें एनुअली बोल दिया। अब तो क्वार्टर वाटर का एनओपी हो जाएगा 1 एनुअली। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्यूटी, बताओ कैसे निकालोगे इसे, बताओ। बताओ, बताओ। देखो सॉल्व क्या होता है, कुछ वैल्यू ऑफ डी ए 1 + I बाय 9P, टी पावर टी इंटू 9P -1 डिवाइड I/9P। ठीक, क्लोज इंटू 1 + I/9P। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, मैं बता ही देता हूँ, वो भी लिखो। और ए 1 + I n+1 +1 बाय R इंटू 100m-1, ये भी फार्मूला है, बट हम लोग ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए फार्मूला पे पुट करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। मतलब इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 10,000 अमाउंट। चलिए आगे चलते हैं। 1
आई कितना है मेरा 8%, तो 0.08 हो जाएगा। NOP1 टाइम कितना है 10 साल इंटू 1 -1, 0.08 बाई 1 इंटू 1 प्लस, इस पे भी हम आपको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखा देते हैं, कैलसी पे होगी, दोनों पे दिखाएंगे आपको। 1 0.08 बाई 1 क्लोज, कैलसी उठाइए आप। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं आपको उस तरह से याद रखिए बस। पहले हम लोग इसका काम करेंगे, इस गोला का काम करते हैं। चलो इसका काम करें, 0.08 डिवाइड 1 इक्वल टू m प्लस, ठीक है। अब इसका काम करें, 0.08 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू 9 टाइम्स, 10 है तो 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू बता 9 टाइम्स बराबर, ठीक। -1 ये माइनस करेंगे, फिर यहाँ तो कोई दिक्कत, इक्वल टू डिवाइड MRC बटन एक बार और दबाएंगे क्योंकि मेरा मेमोरी क्लियर करना है, मेमोरी क्लियर हो जाएगा, इक्वल टू बटन इनटू 10,000 इक्वल टू, यहाँ तो ठीक है, m प्लस, अब इसका काम करें 0.08 डिवाइड 1 प्लस 1, यहाँ से ठीक है, इनटू MRC बटन इक्वल टू कितना आ रहा है 156454874 मतलब 8 है यार। फिर बताए, चलो एक और बताते हैं, देखो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनो। पहले हम लोग ठीक आ जाओ, अब हम लोग इसको काम करते हैं, ठीक। पहले इसका काम करते हैं, मेमोरी क्लियर से पढ़ो अपने कैलसी का, दबाओ 0.08 डिवाइड 1 इक्वल टू बटन दबा दिए। अब इस चीज को m प्लस करो, m प्लस कर दिए, यहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप, अब सेकेंड स्टेप इस सब को करो, इसका काम सेकेंड, पहला ये हुआ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इसको करते हैं 0.08 डिवाइड 1 प्लस 1, ये थर्ड स्टेप, इसको प्लस करेंगे। अब इनटू कितने टाइम्स दबाएंगे 10 मतलब 9 टाइम्स, एक माइनस करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया। अब थर्ड स्टेप, इसको माइनस करेंगे, -1, अब डिवाइड का बटन दबाएंगे, अब MRC दबाएंगे एक बार, फिर एक बार और दबाएंगे क्योंकि मुझे मेमोरी क्लियर करना है, मेमोरी क्लियर करने के लिए 2 बार दबाएंगे MRC बटन, एक बार दबा दिया
MR क्लियर हो गया। देखिएगा आपके कॉर्नर में जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसमें M आता है, जब 2 बार M दबाइएगा तो M खत्म क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, इनटू 10,000 इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे फिर M प्लस दबाएंगे, जो इस सब का वैल्यू आएगा, जब ये पूरे का वैल्यू जो आएगा, ये पूरे को हम M प्लस करेंगे, M प्लस। अब हम चलेंगे इस वाले पर काम करने। चलिए 0.08 डिवाइड 1 प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत, इक्वल टू इनटू MRC बटन इक्वल टू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसका काम करते हैं हम लोग। ठीक, चलो आप आ जाओ, आगे आगे, चलो सॉल्व करते हैं। ए कितना है, 10,000, सॉरी हाईलाइटर लिया, आ जाओ 10,000 ए 1 प्लस 0.08, 10 प्लस 1 हो जाएगा -1, इसी के साथ है। ठीक, आर कितना 8%, क्लोज इनटू 100 इनटू 1 -1, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे, कोई आया है, कोई आया है, 10,000 यहाँ देखो, अब कैलसी लो, पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। 0.08 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 10 प्लस 1 11 टाइम्स, इसको 10 टाइम्स इक्वल टू बटन दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड 8 इंटू 10,000 इक्वल टू M प्लस। अब हम लोग M प्लस करेंगे, जो ये वैल्यू आया है यहाँ, जो ये वैल्यू आया है इसको M प्लस करेंगे, M प्लस। अब इसमें 100 इंटू 1 100 -1 99 इंटू MRC बटन इक्वल टू कितने आ रहे, सेम आ रहा है 15,654, चलो एक, ठीक, बट हम लोग इस फार्मूला से ऑलवेज आया करेंगे, क्योंकि हर जगह हम लोग 9 पी भी सीखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से लेके कंपाउंड इंटरेस्ट तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे एक दो देखते हैं, अब आगे क्या है। आगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पढ़ना है अब, नेक्स्ट।
चलो देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक, एक, चलो आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू क्या है देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। आ जाओ, देखो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला पढ़े थे, सिंगल अमाउंट, ये इसमें भी निकाला जाता है, 1 + i/नॉट टी इंटू नॉट पी, ये फार्मूला पढ़े हैं। एक चीज बताना, ये मेरा क्या है, एन्युटी में ये क्या है बताओ। ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, टोटल अमाउंट, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब ये कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट अभी का वैल्यू बता रहा है, मतलब हम इतना वैल्यू लगा रहे हैं तो बाद में मेरा अमाउंट इतना आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू ये आ रहा है। तो हमको प्रेजेंट वैल्यू का सिंगल ऑफ अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए बाय 1 + i/नॉट पी टी इंटू नॉट पी, यही है, टी इंटू नॉट पी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप यही हो जाएगा ना सिंगल ऑफ अमाउंट निकालने के लिए। चलो एक एग्जांपल लिखो, 10,000 रिसीव्ड at the end of year for 4 year, rate of interest 10% per annum, compounded annually। क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 10,000 इन्वेस्ट किए पहला साल, दूसरा साल 10,000 इन्वेस्ट किए, तीसरा साल 10,000 इन्वेस्ट किए, चौथा साल 10,000 इन्वेस्ट किए। अब ये क्वेश्चन पूछता है प्रेजेंट वैल्यू में इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 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 ये क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसका फॉर्मूला हम अभी बनाया है, सिंगल अमाउंट का, सिंगल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला बनाया है। तो ये हो जाएगा एक 10,000 बाय 1 प्लस 1 इसमें आ जाओ, 10 1 + 0 1 2 × 1 10 1 + 0.1 0 1.0 1 × 3 × 1, यहाँ तो कोई दिक्कत, 10 1 + 0.101 4 × 1, ये 1 साल का यहाँ आ गया, ये 2 साल का आ गया, ये 3 साल का, ये 4 साल का। अब इसका वैल्यू निकालो कैसे हम, देखो देखो इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है पहले ये देखो, 10,000। पहले नीचे का काम कर लेते हैं, 1 सॉरी पहले इसका काम, 0.10 डिवाइड 1 + 1 m प्लस
10,000 डिवाइड एम इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका वैल्यू। इस पे आ जाओ, चलो 10,000 ये 0.10 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 एम प्लस 10,000 डिवाइड एम आर सी इक्वल टू कितना, 88264। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आ जाओ इसका थर्ड का निकालो, 10,000 ये आ जाएगा इंटू इक्वल टू 1 2 7513, यहाँ तक ये 4 साल का। सिक्स एट थ्री, ये 683 हो जाएगा 30, इसको सम करो 90 प्लस 8264 प्लस 7513 प्लस 6830 31697 आ रहा। चलो ये इंटरेस्ट सिंगल सिंगल करना है तो आ रहा है, मतलब हमको इसका एक फार्मूला बनाना है जोड़ के, बट कैसे बनेगा फार्मूला एक ये बता रहा हूँ, चलो देखो आ जाओ। ये 10,000 कितना आ रहा है बताओ, इस सबको प्लस कर दे, प्लस कर दे पावर 1 प्लस, मतलब जोड़ के ही आ रहा है ना, तो सबको प्लस करते चलते हैं। 10 1 प्लस 01 पावर 2 प्लस 10,000 1 प्लस 1 पावर 3 प्लस 10,000 1 प्लस 01 पावर 4, ये है। इस सब को कॉमन ले ले, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं नीचे वाले को, चलो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा पावर 1 1 प्लस 1 0 पावर 2, इस सबको ऐड करके 10,000 1 1.10 पावर 3 1 प्लस 1 पावर 4, ये है। इसमें से 10,000 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 पावर 1 प्लस 1 1 प्लस पावर 2 प्लस 1 1.10 पावर 3 प्लस 1 1.10 पावर 4, यही है। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक चीज बताना, ये क्या है मेरा, बताओ, इतना क्वेश्चन सॉल्व किए अपन, क्या है बताओ, क्या एन्युटी, गुड, ये क्या है, एन्युटी है। एन्युटी, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो एक चीज बताना, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला बन गया, एन्युटी इनटू सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, यही बना ना।
एक बार देखो क्या क्या बना, यही फॉर्मूला बना ना, सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर बन गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या लिखेंगे, एन्युटी को तो ए ही लिखते हैं, इसको तो ए ही लिख देंगे। सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में, देखो इसको लिखते हैं फैक्टर का पावर टी इंटू नॉट पी -1 बाय डिस्काउंट रेट इंटू फैक्टर टी इंटू नॉट। सर फैक्टर और डिस्काउंट रेट में यहाँ क्या होगा, चलो इसको भी क्लियर कर, फैक्ट दैट इज फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस आई बाई नॉट पी, डिस्काउंट रेट आई बाई नॉट पी। यहाँ तो कोई दिक्कत, सर ये तो बहुत लंबा फॉर्मूला, अभी इसको बना रहे हैं, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, कैसे बनता है फॉर्मूला। एक ही बार आपको बता दिया जाता लास्ट में ये फॉर्मूला तो आप बर्डन में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बताओ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, प्रीवियस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी फैक्टर टी इंटू नॉट पी, फैक्टर का यही है ना, -1 बाई आई बाई नॉट पी डिस्काउंटेड रेट इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी का पावर टी इंटू नॉट पी, ये है ना। यहां तो दिक्कत देखो क्या क्या आ रहा है, एक बार फिर से बता रहे देखो, यहां से आ जाओ। हम लोग पहले सिंगल वैल्यू निकालना सीखे, क्या होता है, ये अमाउंट मेरा क्या हो जाता है फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, इसके बेस पे ये निकल गया मेरा सिंगल अमाउंट। एक एग्जांपल लिए, उससे एक एक करके वैल्यू निकाले, यहाँ तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को पुट किए यहाँ, अब एक एक कर को किए, इसको सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद इस सबको प्लस कर दिए, इसके बाद इसको नीचे वाले को इक्वेशन में लाए सॉल्व करके, इसके बाद कॉमन ले लिए, इसके बाद इसको ले लिए, इसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं, ये तो पता था। ये नहीं पता था डिस्काउंटिंग रेट सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। चलिए तो इसको मिला के एक फॉर्मूला यहाँ से बनना चालू हुआ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर में ये सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये नहीं पता सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या कैसे, क्वेश्चन में तो दिया नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के पढ़े, फैक्टर का पावर हो जाएगा टी इंटू नॉट पी -1, डिस्काउंट रेट हो जाएगा फैक्टर इंटू नॉट टी इंटू पी। इसको फैक्टर को क्या बोलते हैं, ये 1 प्लस 1 बाई आई बाई नॉट पी, डिस्काउंट रेट को आई बाई नॉट पी बोलते हैं। इसके बाद इसको हम फार्मूला पर ले आए, यहाँ इसी क्वेश्चन को इस पे सॉल्व करते हैं, तो देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, 10,000
1 प्लस आई 10%, 1 4 ईयर 1 -1, यहाँ तो कोई दिक्कत, 0.10 by 1 into 1 plus 0.10 1 1 into 4 into 4, ठीक यही है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैलसी पे। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को। आ जाओ, 0.10 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स 4 है तो 1 2 3 इंटू इसको करें इंटू 0.10 डिवाइड 1 सेम, इसको m प्लस कर ले, पूरा वैल्यू को m प्लस कर दिए। अब ऊपर वाले पे आए, अब ऊपर वाले पे चले, चलो आ जाओ। देखो अब इस पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 0.10 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 टाइम्स 1 2 3 माइनस 1 इंटू 10,000 डिवाइड MRC इक्वल टू कितना आ रहा है, 31698 6.5 आ रहा है, यहाँ भी यही पर हुआ है 31697 आ रहा, मतलब ये वैल्यू हम पूरा पॉइंट में ले लिए थे, वो पॉइंट पॉइंट हम नहीं लिए इसलिए उसमें इतना आ रहा है, ये पॉइंट पॉइंट सारा जो कि इतना वैल्यू आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके इसके बेस पे एक क्वेश्चन करें, चलो आज क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द present value find the present value of an annuity which pay 2,200 at the end of each 3 months for 10 years June. Money to be worth 5%. Convert water. देखो भाई ये डेंजर क्वेश्चन है, ये डेंजर क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या क्या कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है एन्युटी ऑफ पे 200, मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये 200 लिखते जाओ जो एट द एंड ऑफ मतलब एंड में, ठीक। एम कितना है 9p each 3 months for each year of June 5% क्वार्टरली, 9p 4, इसको भी क्वार्टरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5% है तो इसको 1/4, फोर 1/4 ये हो गया। टाइम कितना है 10 साल, 0.5% कन्वर्ट क्वार्टरली, क्वार्टरली है ये याद रखना। टाइम 10 साल इंटू 4 40 हो जाएगा, मतलब अभी 9p 4 है तो 40
एन, चलो उस फार्मूला पे करते हैं, सारा कुछ आ गया। प्रेजेंट ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी टी इंटू नॉट पी -1, ठीक। इसको बाद आई बाई नॉट पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी टी इंटू नॉट, ए कितना है 200, 1 0.5% नॉट 4 इंटू 10 -1 I 0.05 not 4 into 1 plus I 0.05 not 4 टाइम 10 4, चले यहां तक का कोई दिक्कत। अब कैलसी उठाओ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0.05 डिवाइड 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 40 हो रहा है, तो 39 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक। अब इंटू 0.5 डिवाइड 4 इक्वल टू m प्लस, अब इस पे आ गया 0.05 डिवाइड 4 प्लस 1 0.05 डिवाइड 4 प्लस 1, हाँ तो कोई दिक्कत, इंटू इक्वल टू 39 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39, यहाँ तक -1 इंटू 200 हो गया यहाँ तक, डिवाइड MRC इक्वल टू कितना आ रहा है यार, क्या आंसर आ गया। चलो यहाँ तक हम लोग उठते हैं, ये आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा रिमाइंड करके क्लास, अगर समझ में नहीं आए तो। और इसमें से कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट बच गया वो कल करेंगे, और स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन में, और कुछ इस पर एक क्वेश्चन देख लेंगे इस पे और। ओके, आप एक बार देखिए, ठीक। चलो बच्चों, आप वो अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आए फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए। चलिए ओके, चलिए बाय। आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा ये सारे क्वेश्चन। ओके बाय बच्चों।